आज अभ्यास है, अभ्यास यानी आज दक्षता अभ्यास। और दक्षता अभ्यास हमने शुरू तो कल किया था, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे या कुछ ही क्वेश्चन हुए थे दक्षता अभ्यास दो। तो हमने कल शायद क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था, है ना? 4 नंबर तक बताया था और 5वां बता रहे थे करने के लिए। देखो 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा हिंट दी थी कैसे करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा क्या है। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, यानी ये संख्या लिखी गई है 9792, ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम संख्या को लिख लेंगे और गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 4 को 8 बचा 1, 2 8 16, फिर बचा 1, 2 9 18, फिर बचा 1, 2 छक्के 12। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 4 को 8, 2 4 को 8, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 4 को 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक, सही चल रहा है ना? ठीक है, अब इसके बाद 2 से फिर काटेंगे तो 2 3 6। ठीक, अब ये आगे एक छोटा पड़ रहा है तो पहले 0, फिर अब यहाँ पर आगे वाला भी अंक ले लेंगे तो हो जाएगा 12। तो 2 का 12 को भाग देंगे, 2 छक्के 12। ठीक, कितना आ जाएगा? फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और ये बचा कितना 1, तो 2 पंचे 10। ठीक, और इसके बाद 2 3 6। अब ये 3 से कटेगा तो 3 से काटो, 53 15, फिर 5 हासिला 1, 3 एकम 3, फिर अभी 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3 बचे 2, 3 सत्ते 21। अब कितना, ये 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। ठीक, गुणनखंड हमने तो कर लिए, अब क्या करेंगे, इसके बनाते हैं 2 2 के जोड़े। तो जब 2 2 के जोड़े बना रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2 का भी जोड़ा बन गया, है ना? यानी 2 जितने आए थे सबके 2 2 के जोड़े बन गए। 3 2 बार आया था, इसका भी जोड़ा बन गया। अब 17 ऐसी संख्या बची जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक, तो 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ये 17, अगर इस 17 का जोड़ा बनाना है तो इसमें अगर एक 17 और गुणा कर दिया जाए ना, एक 17 का जोड़ा बनाना है, यदि इसमें 17 से गुणा और कर दिया जाए इस संख्या में तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी ना। यदि 17 से गुणा कर दिया जाए तो एक 17 इसका मतलब कम है, तो क्या लिख देंगे यहाँ 17, या चाहे ऐसे यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। ठीक, इनके गुणनखंड जो है वो लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, 4 बार 2 6 7 और ये 3 3 गुणे 17। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा, इसका नहीं बन रहा है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 17 से गुणा करने पर संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, अगर यही इसी में आ जाता कि किस संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो जिसका जोड़ा ना बन रहा हो,
बस उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करा के लिख देंगे। तो यहाँ केवल एक 17 है तो सिर्फ लिख देंगे 17 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सेम ऐसा ही लिखा है ना। उसमें लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है ना। भाग देने के लिए संख्या क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या कितनी दी है, संख्या दी है 3675। कह रहा 3675 में किस संख्या से भाग दे संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें भी यही करेंगे, 3675 ऐसे लिखो और गुणनखंड कर डालो, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड जब करेंगे तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा लिख देंगे इस संख्या से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्यों, कौन सी संख्या से भाग, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा। यदि केवल एक संख्या, जैसे केवल यहाँ एक संख्या बच रही थी 17, तो लिख देंगे 17 से भाग देने पर। ठीक, यहाँ कोई और संख्या आएगी। अब जैसे मान लीजिए अगर एक दो संख्याएं और होती जिनका जोड़ा नहीं बनना होता, यानी एक से अधिक ऐसी संख्या आ जाती है जिनका जोड़ा न बना, तो उन सबका गुणा करा लेते। चलो अच्छा, इसको देखो हम काट के बताते हैं। 7 5 12 6 18 18 3 21, यानी ये 3 से कट जाएगी, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 53 15, फिर ये अभी 3 से कटेगा, अब 3 से नहीं कटेगा। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 5 से 5 दूना 10 हासिल आया, मतलब कि बचा, शेष बचा कितना 2, 5 को 20, फिर बचा 2 5 45। ठीक, 3 से कट जाता है क्या, 3 से तो नहीं कटता। 5 दूना 10 और हाँ ये आएगा 55 25, 55 25, फिर ये 5 से काटो तो 5 चको 20, बचा 2 55 25। ठीक, फिर नहीं वो गड़बड़ कर रहे हैं, 5 9 45, 9 आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे, 7 से 49, फिर 7 से काटेंगे कितना आएगा 1। तो इस 7 का जोड़ा बन गया, इस 7 का जोड़ा बन गया, किसका जोड़ा नहीं बना, 3 का, तो लिख देंगे 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, अब इसी तरह से ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ध्यान देना। 7 नंबर में कहा गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस तरह के प्रश्न आएंगे हमें संख्या नहीं दी जाएगी और ये कहा जाएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो ऐसी स्थिति में हम फिर भाग विधि से निकालते हैं। ठीक, किससे निकालेंगे, भाग विधि से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4 अंकों की, 4 अंकों की, पहले छोटी से छोटी संख्या लिख लो, छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो हम कह सकते हैं ये होगी 1 पर 4, जितने अंक की कहे, जैसे 4 अंक की कहे तो 1 पर 3 जीरो, 5 अंक की कहे तो 1 पर 4 जीरो, है ना। तो इस तरह से ये छोटी से छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका भाग विधि से ही वर्गमूल निकालेंगे, तो निकालो 1000, तो 2 2 के जोड़े बना लो। ठीक, अब 10 किस संख्या के वर्ग के करीब पड़ेगा, तो 10 पड़ेगा 3 के करीब, तो 3 तक का 9, घटाओ। अब ये 10 में से 9 घटा, बचा 1 और आगे का जोड़ा उतार लेंगे। अब 3 3 रख के जोड़ लो, यहाँ कितना हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब वर्ग निकालेंगे तो हम जब छोटी से छोटी कहा जाएगा तो एक अंक ज्यादा बार ले जाएंगे, एक एक्स्ट्रा बार। ठीक, क्योंकि अगर हम कम करके ले जाएंगे तो फिर अगर कहा जाता बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी से बड़ी तो कम, एक बार कम लेके जाते हैं इससे, यानी ऐसा लेते हैं तो इससे ज्यादा ना जाए। लेकिन जब छोटी से छोटी का है तो हम ऐसी संख्या यहाँ पर रखेंगे
केवल एक बढ़ा के अंक, जिससे मान इससे ज्यादा जाए। तो यहाँ हम एक लिखेंगे तो 100 से कम हो जाएगा, तो यहाँ एक की बजाय 2 यहाँ लिखेंगे, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे। ठीक, तो ये 2 गुना 4 और 2 छक्के 12। अब क्या करेंगे, हम उल्टा घटाएंगे, तो कितना बचा, 24 बचा। ठीक, अब ये जो 24 है, इसका मतलब ये क्या, ये 24 कम है, क्योंकि 1000 तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि 1000 में ये 24 माइनस का रहा ना, मतलब कि ये कम है। यदि 1000 में हम 1000 में क्या करें, 24 और जोड़ दें, तो संख्या जो आएगी वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है ना। हाँ, ये हमारा ऐसे नहीं, यहाँ पे ये हमारी 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, अगर बड़ी से बड़ी कहा जाता तो फिर हम एक अंक आगे नहीं, फिर यहाँ 61 करके ले जाते, यहाँ पर 61 आता, घटाते। ठीक, इसमें से क्या करते, यहाँ अभी जैसे उल्टा घटाया था, तो फिर ऊपर से नीचे घटाते, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, ऊपर से नीचे घटाते, और जो बचता वो यहाँ फिर घटाया जाता, बड़ी वाली में घटाते हैं। जैसे देखो सवाल, एक वैसे सवाल आ चुका है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखो 8 नंबर कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, हाँ 9999 होगी। तो अब इसी का हम निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल, निकालो। तो ये 3 त्रिक का, यानी 2 के जोड़े बनाओ, 3 त्रिक का 9, नहीं अब यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 99 है ना, तो ऐसा लिखेंगे जो 99 के करीब वर्ग पड़ रहा हो, ऐसी संख्या। तो जैसे 10 का वर्ग हो जाएगा 100, तो ज्यादा होगा कम कर देंगे, 9 का वर्ग, तो 9 नवा 81, घटाओ, 9 में 1 घटा 8, और 9 में 8 घटा 1, आगे वाला जोड़ा उतार लेंगे 99। तो ये यहाँ रख के जोड़ो, तो 9 9 18। ठीक, अब ऐसी कौन सी संख्या लिखी है कि जिनका, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखी है जिनका गुणा इसके करीब पहुंचे। तो हम इसका 2 अंक बंद करेंगे तो इसका 1 जा, वो ऐसा लग रहा है, यहाँ जब 1 बंद करेंगे 1 अंक, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18, 1 बार 18 बार, तो 18 कम है, 9 से ज्यादा में जाते हैं, तो 9 यहाँ लिखेंगे, तो 9 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो गुणा कराओ, 9 नवा 81 का 1 हासिल आया 8, 9 8 72, 72 8 72 और 8 80, 80 का 0 हासिल आया 8, और 9 एकम 9 8 17। ठीक, अब घटाओ, 9 में 1 घटा 8 बचा, और 9 में यहाँ पे 0 घटाओ तो 9 बचेगा। अब ये इधर 8 में से 1 7 घट गया 1, 198, ये क्या बच गया, शेष बच गया, है ना। अगर ये 198 ना होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती, मतलब ये ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, घटा दो, इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी थी, 9998, इसमें से 198 घटा देंगे, 9999, उसमें से 198 घटा दो, तो 9 में 8 घटा 1 बचा, 9 में 9 घटा 0, 9 में 1 घटा 8, और ये 9, 98 0 1, कितना आ जाएगा, 98 0 1 आ जाएगा। यही हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो कि पूर्ण वर्ग होगी। इससे बड़ी कोई संख्या 4 अंकों की नहीं होगी, फिर वो आगे बढ़ जाएगी संख्या, वो 5 की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अच्छा 9वां नंबर है, कह रहा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, यानी ज्ञात कीजिए जो 16 18
और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी ऐसी संख्या हमें बतानी है पूर्ण वर्ग संख्या हो और ये 16 से भी पूरी तरह से कट जाए, 18 से भी कट जाए और 45 से भी कटनी चाहिए। तो किन किन संख्याओं से कटना है हमें संख्याएं? 16 से कटनी चाहिए, 18 से और 45 से और 45। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, इनका निकालो लासा, 16, 18 और 45 का लासा। ठीक, लासा निकाल लेंगे, लासा कितना आएगा देखो, 16, 18 और लिखेंगे 45। अब इसको हम काटेंगे, गुणनखंड कर दो, तो 2 से गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 नहीं 18, ये कटेगा नहीं तो जो कटे नहीं उसको ऐसे ही उतार दो। ठीक, फिर 2 से 2 4 को 8, फिर ये 9 नहीं कटेगा ऐसे उतार लेंगे और ये 45, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा ऐसे उतार लो 45, फिर 2 से काटो तो ये 1 आ जाएगा, ये 9, ये 5, 4 4 5 यानी 45। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और इसको जब काटो तो 3 एकम 3 तिरपट 15, फिर 3 से काटो तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और तिरपट 15, फिर 5 से ये कटेगा 1 1 1। तो लासा के गुणनखंड क्या क्या आ गए, ये गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक, हम अब देख क्या रहे हैं, ये जो लासा आया है इसमें पहले 2 का भी जोड़ा बन रहा है, इन 2 का भी जोड़ा बन रहा है, इस 3 का भी जोड़ा बन रहा है, बच क्या रहा 5, और 5 ये ऐसी संख्या एक बच रही है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमें संख्या ही ऐसी बतानी है कि जो पूर्ण वर्ग हो और साथ में इन सब से भी कटती हो। तो इसमें 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो हम यही अगर इसमें 5 से गुणा करा दे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, उसका भी जोड़ा बन जाएगा यदि 5 से गुणा करा दे। तो यहाँ पर लिख देंगे यदि 5 से लासा में, है ना, लासा या हाँ लासा में, लासा कितना आया गुणा करा लो लासा का, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 48, 48 और ये इधर या इधर ऐसे कहो 5 15 15 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180, 180 दूना 360 और 360 का दो नहीं, हाँ 360 और 360 का दूना करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो यदि 5 से लासा, लासा कितना आया 720, ठीक, 720 को गुणा कर दे, गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा 720 गुणे 5, यानी ये कितना आ जाएगा 500, 5 दूना 10 का 0, हाँ सिराया 1 और 5 से 35 1 3600, है ना 3600, सीधा सीधा या ऐसे, तो ये आ जाएगा कितना 3600, 3600 आ गया। अब ये 3600 ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, कैसी है पूर्ण वर्ग है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3600, यानी 3600 एक ऐसी संख्या होगी जो कि 16 18 और 45 से भी कटेगी, साथ में ये पूर्ण वर्ग भी होगी। ठीक, तो उत्तर कितना आ जाएगा 3600, क्या लिख देंगे, यह संख्या, यह संख्या 16 18 तथा 45 से विभाज्य है, विभाज्य होगी तथा पूर्ण वर्ग भी होगी। ठीक,
तो ये हो जाएगा ना। अब 10वां नंबर थोड़ा जो प्रश्न है ये वाले समझने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज और थोड़ा आप बता दें, यहाँ जैसे ये लाइन हम ना भी लिखते तब भी चल जाता, कैसे? यहाँ जैसे लिख देते 5 का एक जोड़ा नहीं बन रहा है ना, या ये कह सकते हैं 5 एक 5 कम है, यदि 5 से गुणा कर दे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, अतः 5 से गुणा करने पर, गुणा करके 5 से गुणा करा तो 3600 आ जाता, बस उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। 10वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है, कह रहा एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक टोकरी में फूल कितने हैं? एक टोकरी में फूल ये है 1250। ठीक, आगे क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की नगर में मंदिर हैं, यानी अगर मान लो गांव में 5 मंदिर हैं नगर में, तो वो हर मंदिर में 5-5 फूल चढ़ा रहा। 10 मंदिर है तो हर मंदिर में 10-10 फूल चढ़ा रहा। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों, एक टोकरी में फूल कितना है? 1250, और कितने टोकरी फूल चढ़ा दिया? 8 टोकरी फूल इसने चढ़ा दिया। तो 8 टोकरी में फूल कितना आ जाएगा? तो 8 टोकरी में फूल, एक टोकरी में 1250 था, हम इसमें करा दे 8 से गुणा, तो गुणा कराओ, ये 125 का 8 से गुणा कराते हैं तो 1000 आता है, और ये 0, यानी 8 टोकरियों में अगर कुल फूल मिला लिया जाए तो वो कितना है? फूल 10,000 है। ठीक, अब कह रहा है, अब क्या कह रहा वह हर मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की नगर में मंदिर हैं कुल। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना नगर में कुल मंदिर कितना मान लिया हमने? ये मान लिया हमने x। अगर उस नगर में यक्ष मंदिर है तो हर मंदिर में यक्ष फूल भी चढ़ा रहा होगा, क्योंकि जितने मंदिर हैं उतने ही तो फूल चढ़ा रहा। तो यहाँ पर फूल चढ़ाता है कितने? तो यहाँ कह सकते हैं मंदिर में, या ये कह सकते हैं प्रत्येक, ठीक, प्रत्येक मंदिर में फूल चढ़ाता है। कितने? जितने गांव उस नगर में मंदिर है उतने ही तो फूल चढ़ा रहा। तो जितने मंदिर हैं एक्स, उतने ही हर मंदिर में फूल चढ़ा रहा एक्स, तो यक्स एक्स, तो कुल फूल बराबर कितने होते हैं? कुल फूल ये कितना दिया गया है? 1200, 1000 नहीं 10,000, 10,000 तो दिया है कुल फूल, है ना। अब कुल फूलों की संख्या यहां से निकाल लो, जितने मंदिर हैं उनकी यदि संख्या हर मंदिर में चढ़ाने वाले फूलों से गुणा करा दिया जाए तो कुल फूल निकल आएंगे। तो एक्स का गुणा एक्स से करा दिया, यानी मंदिरों की संख्या का हमने फूलों की संख्या, प्रत्येक मंदिर में चढ़ाने वाले फूलों की संख्या से गुणा करा दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 10,000। या एक्स घात 2 हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा? अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। अब इसका वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1 पर 100 जीरो आता है, यानी ये कह सकते हैं कि उस नगर में कुल मंदिर हैं कितने? 100। और अगर यदि उस नगर में मंदिर कुल 100 है तो वो हर मंदिर में कितने कितने फूल चढ़ा रहा होगा? 100, क्योंकि नगर में 100 मंदिर है ना। तो जब 100 मंदिर है तो हर मंदिर में फूल चढ़ाने कितने हैं? उसको 100 चढ़ाने हैं। ठीक, अब अगला 11 नंबर प्रश्न देखो इसका। 11 नंबर सवाल है, कह रहा 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में कुल छात्राएं हैं। कह रहा जितनी छात्राएं हैं हर छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? माना छात्राएं कितनी, ये हमने मान लिया x। तो जब यक्ष क्लास में कक्षा में छात्राएं हैं
तो सबको कितने ग्राम मिठाई दी होगी गई होगी? सबको x ग्राम मिठाई दी गई होगी, क्योंकि जितनी छात्रा है उतनी ही ग्राम मिठाई दी जा रही है। तो प्रत्येक छात्रा को क्या लिख देंगे? प्रत्येक छात्रा को दी गई मिठाई, दी गई मिठाई वो भी कितनी होगी? वो भी x होगी, है ना। अब कुल मिठाई कितनी है? कुल दी यानी कुल दी गई मिठाई है बताया जा रहा है, वो कुल कितनी मिठाई बांटी गई? तो कुल बांटी गई है मिठाई 1.6 किलोग्राम। कितनी मिठाई कुल बांटी गई है? 1.6 किलोग्राम बांटी गई है। ठीक, तो अब कुल कितनी कुल यक्ष लड़कियां थी और उन यक्ष लड़कियों को सबको यक्ष ग्राम मिठाई दी गई, तो ये बराबर में कुल मिठाई कितनी बार दी गई? 1.6। और किलोग्राम को बदल लो ग्राम में, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा, किधर? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो गुणा कराएंगे तो 1.6 पर कितने जीरो आ जाएंगे? ये 3 जीरो आएंगे। अब दशमलव कितने अंक पहले लगा? 0.1 अंक पहले लगा, तो 0.1 अंक पहले लगा के यहाँ लिख देंगे ग्राम। और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। इधर x की घात 2 या x बराबर घात 2 हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, यह आ जाएगा कितना? 1600 ग्राम। या x बराबर इसका वर्गमूल निकालो तो यह आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक, यानी हर छात्रा को 40 ग्राम मिठाई दी गई है, 40 ग्राम मिठाई दी। लेकिन यहाँ पर आगे और बोला गया कि प्रत्येक छात्र को कितने डेका ग्राम मिठाई दी गई, डेका ग्राम में कह रहा है ना। तो डेका ग्राम क्या होता है? एक जो ग्राम होता है, यानी एक डेका ग्राम में 10 ग्राम होते हैं। कितना होता है? एक डेका ग्राम जो होता है, एक डेका ग्राम एक डेका ग्राम में होते हैं 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम में कह सकते हैं एक डेका ग्राम होता है। तो कितने मिठाई बांटी गई है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम का मतलब प्रत्येक छात्रा को 10, देखो 10 अगर ग्राम है तो उसमें एक डेका होगा, तो 40 ग्राम में कितने डेका होंगे? 4 डेका हो जाएंगे। ठीक, तो प्रत्येक छात्रा को कितनी मिठाई दी गई? हाँ, प्रत्येक छात्रा को 4 डेका ग्राम मिठाई दी गई। ठीक, नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, 12 नंबर प्रश्न कह रहा वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाता है। संख्या कितनी है? 16,160। कह रहा है इस संख्या में हम क्या घटा दें, है ना। इस संख्या में क्या घटा दें? ऐसी कौन सी संख्या घटा दें जिसके बाद यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब घटाने और जोड़ने की बात करी जाए, छोटी बड़ी की बात करी जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोग भाग विधि से ही वर्गमूल निकालेंगे। तो निकालो भाई, जोड़ा पीछे से बनाते हैं इसमें। एक तो एक एकम एक, कुछ नहीं बच्चा, आगे 61, यहाँ एक रख के जोड़ देंगे, ये 2 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या रखनी है जो 61 के करीब पहुँचे। तो अगर हम 3 रखेंगे तो 23 3 हो जाता है 69। तो हम 2 यहाँ रखेंगे तो 2 यहाँ रखना पड़ेगा। 2 ये हो जाएगा 22 दूना 44। घटाओ, 11 में से 4 घटा कितना बचा? 11 में से 4 7, और यहाँ 5 में 4 घटा 1। आगे वाला पूरा जोड़ा, तो यहाँ 2 रख के जोड़ दो, 2 2 4 और ये 2। अब कौन सी संख्या बताना है? कह रहा है घटाना है, क्या घटा दे, है ना। तो जब घटाने की बात करी जाए तो हम हमेशा इससे ज्यादा नहीं ले जाएंगे, और जब जोड़ने की बात करी जाए कि क्या जोड़ दे, तो इससे ज्यादा लेके जाना है एक अंक में। तो क्या देखो यहाँ पे इसके अंक बंद करें 2 और इसका 1, 8 दूना 16, यानी अगर हम 8 से भाग दे दे तो ये करीब पहुंच जाएगा इसके। तो देखो 8 बार लिखने पे
ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो 2 अगर यहाँ 8 से गुणा करेंगे, 8 लिखेंगे तो यहाँ 8 से गुणा, तो 8 ही 8 64 का 4 हासिल आया 6, 8 चौको 32, 32 और 6 32 6 38 हासिल आया 3 और 8 दूना 16 3 19, ज़्यादा हो गया, यानी हम 8 बार नहीं ले जा सकते। तो अब क्या करेंगे, तो एक कम कर दो, तो यहाँ 7 बार देखो, तो 7 सत्ती 49 का 9 हासिल आया 4 और 7 चौक 28 है ना, 28 और 4 32 का 2 हासिल आया 3, 7 दूना 14 3 17, कितना है 1729, 1729। तो घटा लो भैया, यहाँ कितना रखा 7 रखने पर ही आया, तो ये 10 में से 9 घटा 1 बचा, इधर बचा कितना 5 में 2 घटा 3 31, ये इतना क्या ज़्यादा है, 31 ज़्यादा ही है, तभी तो घटाने पर शेष बच गया। अगर ज़्यादा ना होता तो यहाँ 0 आ जाना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आया, ये आया कैसा, ये ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो ये घटाने पर आया कैसा, प्लस का आया, इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो हम क्या लिख देंगे, 31 घटाने पर है ना 16,160 में से यहाँ लिख देंगे 16,160 में से कितना घटा दें, 31 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर यही कहा जाता क्या जोड़ दे कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यहाँ पर फिर हम क्या करते, हमने जो 7 बार पहाड़ा पढ़ा है, 7 बार न पढ़ के पढ़ते 8 बार। जब जोड़ने की बात करते कि क्या जोड़ दे, तो यहाँ 8 बार, यहाँ 8 लिखते, यहाँ भी 8 लिखते, गुणा कराते, तो ये 1900 के करीब जाता नीचे वाला। तो जब नीचे वाली संख्या, यानी हमें यहाँ पर इससे एक पहाड़ा आगे पढ़ के लिखना है यहाँ पर, तो जब ज़्यादा हो जाता है यहाँ तो उल्टा फिर घटा देते, यानी नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाला घटाते, यानी बड़ी में से छोटा घटा देता है। तो जब बड़ी में से छोटी घटाते तो यहाँ पर जो संख्या आती वो ऋण की आती, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की थी। बड़ी संख्या कैसी थी, ऋण की थी, तो ऋण का मतलब क्या है, वो कम है। तो यदि भाई फिर लिख देते कि जैसे यहाँ पर अगर हम ये 31 मान लीजिए ऋण का आता, तो अब लिख देते कि 31 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 नहीं बता रहे हैं, 13 नंबर हम नहीं बता रहे, 13 नंबर अब खुद लगाओगे। ठीक, 14 नंबर देखो बता रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2,225 मासिक व्यय आता है। यानी और कह रहा यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 रुपये, तो बाग की लंबाई बताइए। मासिक व्यय, बाग में जो है मासिक व्यय कितना आया, यानी पूरे महीने में खर्च कितना आया 3600 रुपये। कितना रुपए आया खर्च पूरे महीने में 3600। तो यहाँ पर दिया गया 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया गया है। व्यय यानी खर्च, व्यय को क्या कहते हैं खर्च, ये कितना है 2.25 रुपये। 1 वर्ग मीटर का खर्च है कितना 2.25 रुपये। तो यहाँ पर कुल क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ये कुल वर्ग मीटर का है। जैसे मान लीजिए इस कमरे का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर हो और या हमें 10 ना दिया हो, ऐसे कहे कि कमरे का, इस कमरे में टाइल लगवाना है या इसमें कोई मरम्मत करानी है, इसमें खर्च आ रहा है 100 रुपये जैसे आया, और 100 रुपये ये बताइए कि 1 वर्ग मीटर का खर्च है उसमें से 10 रुपये, 1 वर्ग मीटर का खर्च है 10 रुपये। तो कहा जाए इसमें कुल कितने वर्ग मीटर होंगे, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल में 1 वर्ग मीटर में जो खर्च आया भाग दे दो। 1 वर्ग मीटर में जो खर्च आ रहा है
कुल खर्च में 1 वर्ग मीटर खर्च का भाग दे देंगे तो हमारा कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा कुल खर्च कितना है 3600, उसमें 1 वर्ग मीटर का खर्च है 2.25 रुपए, तो भाग दे देंगे तो इससे हमारा कुल क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ दशमलव हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसको हम काटेंगे तो काटो भाई 5 से, तो 5 चको 20 और बचा कितना 2, 5 25, फिर ऊपर ये 36,000 है, 36 पे है, हाँ 4 जीरो, तो 5 सत्ते 35, बचा 1, 5 दूना 10 और इसके बाद फिर 3 जीरो, 5 दूना 10, ये ठीक। कितना बचा, ये बच गया 72,000 बटे 45। तो अब और काटो इसको, हम 9 से काट सकते हैं, 9 पन्ना 45 और 9 8 72 और ये 3 जीरो, फिर 5 से वो काटो, 5 कम 5, 5 कम 5, अब बचा कितना 3, 5 का 30 और 2 जीरो, यानी ये क्षेत्रफल आ गया हमारा 1600 वर्ग मीटर। बाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 1600 वर्ग मीटर। अब कह रहा बाग की लंबाई बताओ, तो जब बाग वर्गाकार है, बाग कैसा है वर्गाकार, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वर्गाकार क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा की घात 2, तो भुजा की घात 2 बराबर 1600, तो घात 2 हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1600 पर अंडर रूट, और 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो 40 मीटर आ जाएगा। बाग की लंबाई कितनी आ जाएगी, यानी जो बाग की एक भुजा आ जाएगी, भुजा यानी लंबाई, वो आ जाएगी 40 मीटर आ जाएगी। ठीक। अब 15 नंबर क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो। 15 नंबर कह रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। तो कुल वृक्ष कितने लगाए गए, कुल वृक्ष लगाए गए कितने लगाए गए, कुल वृक्ष लगाए गए, हाँ कुल वृक्ष लगाए गए कितने, या लगाए गए कुल वृक्ष, ऐसे लिखो, लगाए गए कुल वृक्ष कितना है 289। अब कह रहा प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए हैं जितनी कि उसमें क्यारियां हैं। फिर ये प्रश्नावली हम शुरू में पहुंच गए, जहां पर बताया कि एक बाग में इतने कुल पौधे हैं, इसमें उतनी ही क्यारियां हैं जितने कि हर क्यारी में पौधे लगे, है ना, यानी कुल उतनी क्यारियां जितना हर क्यारी में पौधे, तो सेम वैसे ही। तो यहाँ पे हमने मान लिया, माना क्यारी कितनी है, कुल क्यारी यानी कुल क्यारी, माना कुल क्यारी बराबर कितना x, तो प्रत्येक क्यारी में पौधे, प्रत्येक क्यारी में पौधे कितने हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे हाँ x। तो कुल पौधे कितने, कुल पौधे हमको पता है कितने हैं, कुल पौधे लगे कितने 289, और कुल पौधे आएंगे कैसे, जितनी क्यारियां हों उनका हर क्यारी में लगे पौधे से गुणा करा दो तो ये आ जाएगा कुल पौधे। तो x स्क्वायर बराबर 289, स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालो तो वर्गमूल इसका कितना आ जाएगा 17, यानी हर क्यारी में 17 पौधे लगाए गए हैं और कुल क्यारियां बनी हैं 17। इस तरह से ये तुम्हारी पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म।